तो आज हमारा पार्ट नंबर 4 जिसका टॉपिक है आखिर पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। एक बार छात्रा सर से कहती है, परीक्षाओं में अंक अच्छे आए इसी कारण ही पढ़ाई करती हूँ और इसी कारण कुछ भी गहराई से समझ नहीं पाती, कृपया इस पर प्रकाश डाले। तो सर कहते हैं, यही संकट है बेसारे परिणामवादियों का। परिणाम बुरा आए तो दुख और परिणाम अच्छा आए तो आगे की आशंका। अब आगे क्या होगा और जितना परिणाम अच्छा आता है आगे के लिए तुम्हारा पैमाना उतना ही उत्साह होता है। इस बार 6 फीट कूदे थे, अगली बार 7 फीट कूद देंगे। दिल तो धड़केगा ना, कोई भी परिणाम आखिरी हुआ है तुम्हारे लिए कि इसके आगे अब और नहीं कूदना है तो उसका कूद अपने लिए आफत पैदा कर रहे हो ना। जितना कूदोगे उससे ज्यादा ही कूदना पड़ेगा। निष्कर्म कर्म का यही अर्थ होता है कि कर लो बल्कि होने दो और इस झंझट में पड़ा ही ना जाए। नतीजा क्या होगा, जो हो रहा है वो अगत पूर्णपन से हो रहा है तो बस ठीक अंजाम क्या आता है परवाह किसको है। और जो अंजाम की परवाह करेगा वो अंजामों के अंत चक्र में उलझा हुआ रहेगा। कोई अंजाम कभी नहीं कहेगा कि मैं आखिरी हूँ तुम मर जाओगे और तुम भी कोई अंजाम आना बाकी होगा। इसलिए खूब कल्पनाएं बैठे गई कि मरने के बाद आखिरी अंजाम मिलता है कौन सा। मुक्त तो सर बोलते हैं तो अंजामों का तो जाल ऐसा फैलाया गया है कि उससे कोई मुक्ति नहीं है। उससे यदि मुक्ति हो सकती है तो अगले अंजाम पर नहीं होगा, ठीक मुकाम पर ही होगा। प्रश्न तो क्या छोड़ना होगा। सर पकड़ा क्या है ये बताओ। तुम लोग बात हमेशा आगे की करते हो, इधर की कभी करते हैं ही नहीं। बिल्कुल अभी की जमीन पर कभी बात ही नहीं करते। क्या पकड़ा है तुमने? तुम पढ़ाई कर रही हो, तुमने अभी अपना परीक्षा के परिणाम की बात की है। तुम पढ़ाई कर रही हो, अभी तुमने हाथ में क्या पकड़ा है? किताब। मैं किताब छोड़ने को थोड़े ही कर रहा हूँ। पर्सन वो यतंत्र होता है सर जी। सर बोलते हैं, नहीं ये यतंत्र नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें किताब से कोई प्यार ही नहीं है। तुम्हें सारा मतलब परिणाम से है और परिणाम यदि आ सके बिना किताब के तो तुम किताब सोए ना। पता नहीं परिणाम कब आएगा या नहीं आएगा। अभी तो हाथ में क्या किताब है और किताब से अगर प्यार नहीं तो जिंदगी से प्यार नहीं, क्योंकि जिंदगी तो किताब के साथ ही बीत रही है ना। पर्सन तो सर जी क्या डरना जरूरी है पर उससे घबराना नहीं। सर किताब यदि हाथ में है तो डरते हो क्या? जो किताब से डरते हैं उन्हें किताब से क्या समझ में आएगा? क्या आएगा? कौन सी किताब ने तुम्हारा मुंह नोच लिया? किताब डराती है क्या? नहीं किताब नहीं डराती, किताब से जुड़ी हुई अपेक्षा डराती है। किताब तो वही सीधी सादी बात कह रही है, सामान्य ज्ञान है। तुम उस ज्ञान से पता नहीं कितनी उम्मीदें जोड़ लेते हो। ये ज्ञान मिल गया तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा। कोई ज्ञान तुम्हारा जीवन नहीं बना सकता। तुम जो सो हो कोई किताब ना आज तक लिखी गई है और ना ही उतरी है, ना लिखी जाएगी और ना तुम्हारा जीवन परिवर्तन कर दे। हाँ कोई किताब ऐसी जरूरी हो सकती है कि तुम्हें परिवर्तन की उम्मीद से आज़ाद कर दे, उतना ठीक है। पर तुम्हारी तो उम्मीद ही बड़ी बेहद है कि तुम कहते हो कि मैं किताब पढ़ूंगा इससे कैरियर बन जाएगा तो मैं समक जाऊंगा। तुम समक कैसे जाओगे? कुछ समक रहा है, हंसी आएगी। किताब डराती है इसलिए है क्योंकि तुम किताब से वो मांग रहे हो जो कोई किताब तुम्हें नहीं दे सकती। तुम किताब को सहज तरीके से नहीं पढ़ते। तुम किताब को ऐसे पढ़ते हो कि पढ़ लिया तो परिणाम आएगा, परिणाम नहीं आया तो मिलेगा, यह मिलेगा जीवन मिलने का। जीवन में कोई बनाने वाली चीज, अरे और कुछ बनाना है तो बनाओ, कार बनाओ, रोटी बनाओ, घर बनाओ। जीवन थोड़ी बनाया जाता है। जब भी किसी से तुम ऐसा कुछ मांगोगे जो दे पाने की उसमें पात्रता ही नहीं है तो उसको तुम्हारे संबंध खटास आ जाएगी। और किताब से भी तुम वही मांगते हो जो तुम अपनी प्रेमी से मांगते हो। तुम किताब के माध्यम से भी पूर्णता पाना चाहते हो और प्रेमी के माध्यम से भी, दोनों ही नहीं दे सकते तो पुस्तक और प्रेमी दोनों विफल रह जाते हैं और दोनों तुम्हें डराते हैं और एक मोड़ पर आकर तुम दोनों को ही फेंक आते हो। काम निकल गया है उसके बाद किताबें रखते हो क्या अपने पास? ठीक उसी तरह से उम्मीद जब हो गए तो प्रेमी रखते हो अपने पास। तुम कहते हो जो तुझसे ना मिला वो अगले से मिलेगा। मत मांगो संसार से जो संसार तुम्हें दे नहीं सकता। ना कोई किताब, ना कोई विचार, ना कोई वस्तु तुम्हें तुम्हारी पूर्णता कोई नहीं दे सकता। तुम पूर्ण हो, तुम समके हुए हो। पर्सन सर जी जीवन का उद्देश्य क्या है? सर अगर तुम ही हो समके हुए तो क्या करोगे? तुम उद्देश्य का तो अर्थ ही यही है कि कुछ करना बाकी है, कुछ और पाना बाकी है और ना पाया तो कुछ खोखला रह जाएगा। सब मिला ही तत्व है होकर अगर जीवन जीने में कोई परेशानी या बहुत ही मजा आता है, इस एहसास के साथ जीकर की बड़ी कमी है, बड़ा अधूरापन है। कितने लोग हैं जिनका बड़ा मीठा मीठा सा लगता है सोच कर जीवन अपने आप में पूर्ण है। कोई उद्देश्य है यदि उसका तो मात्र पूर्णता अभिव्यक्ति है। तुम ठीक हो, बढ़िया हो, मस्त हो, अब अपनी इस मस्ती को प्रकट होने दो। यही इस जीवन का उद्देश्य है। मस्ती प्राप्त करना उद्देश्य नहीं हो सकता। पूर्णता, आत्मा, सत्य, मुक्ति प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है। मुक्त हो, अब अपनी मुक्ति को नाचने दो। यदि उद्देश्य
मुक्ति को दबाए रहोगे तो दबी रहेंगी। वो तुम्हारा सम्मान करती हैं, तुम्हें बोलती होगी कि जो मुक्त स्वभाव है वह मेरा अभिव्यक्त हो। जरा फिर प्रश्न आता है, सर जी ऐसा क्यों होता है कि आनंदित व्यक्ति दुख और सुख से प्रभावित नहीं होता? सर क्योंकि वो दोनों से ही अस्पर्शित अनुभव हम रोकते हैं, अनुभव का हम दमन करते हैं क्योंकि उससे हमें डर लगता है। जब अनुभव तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है तब तुम्हें अनुभव को आने देने, तब तुम कहते हो कि आ भी गया तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा और आ भी गया तो मुझे क्या हो जाएगा। तो फिर तुम दुख सुख और तुम्हें कहते हो कि आओ दोनों आओ, खुशी का मौका है और तुम पूरी तरह से खुश हो लेंगे। हमें यह नहीं लगेगा कि खुशी प्रदर्शित करना अनैतिक है और दुखी होने का अवसर है, तो हमें यह नहीं लगेगा कि दुख का प्रदर्शन कमजोरी का प्रदर्शन है।